हमारे साथ पढ़िए सभोपदेशक 10 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। सभोपदेशक 10 का 8। एकदम ध्यान से आप इसको समझिए। जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा। हमारे साथ के जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा। जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। सोने वाले हालेलुया बोले। मुझको पता चल गया आप कितने ध्यान से वचन सुन रहे हो। अरे हम तो जाग रहे हैं, सोने वाले के लिए कहा गया। ओ धन्यवाद यीशु। सब लोग हाथ उठाइए। जो गड्ढा खोदे, दूसरे शब्दों में जो दूसरों को फंसाना चाहे, जो दूसरों को गिराना चाहे, जो दूसरों को बदनाम करना चाहे, जो दूसरों को मारना चाहे, वह उसमें गिरेगा। जो गड्ढा खोदेगा वो उस गड्ढे में। यह कब प्रमाणित होगा वचन? जब आप यीशु के साथ होंगे। आमीन बोलो। सबके साथ में गारंटी नहीं लेता, लेकिन आपके साथ यीशु मसीह ये जजमेंट जरूर करेंगे। हाँ, जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा। जो बाड़ा तोड़े, बोलिए जो बाड़ा तोड़े, जो दीवार तोड़े, जो अनुशासनहीनता में आए, जो आज्ञाकारिता को तोड़े, जो परमेश्वर के विधि को तोड़े, जो परमेश्वर के नियम को तोड़े, उसको कौन डसेगा? सर्प देखा है? सर्प आपके पास आता है, आपसे प्रेम करता है क्या? बोलो। सर्प क्या करता है? आपको डसने का काम करता है। अगर उसे मौका मिलेगा तो क्या कर सकता है? पर आपके लिए एक अच्छा अवसर है, वो आपको नहीं डस पाएगा। ऑनलाइन में फिर से कहता हूं, आपको डस नहीं पाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के, आप आज्ञाकारी बेटे हो। आप बाड़ा नहीं तोड़ते हो, आप परमेश्वर के द्वारा बनाए गए बाड़े का सुंदरता कायम रखते हो। कितने लोग हाथ उठा के आप बताइए जरा, आप परमेश्वर के द्वारा बनाए गए नियम की सुंदरता कायम रखोगे? परमेश्वर ने जो नियम बनाए वो हमारा जीवन है, और यदि आप परमेश्वर के नियम में बरकरार रहे तो कोई भी संसार की वो बातें जो एक सर्प के डसने के समान हैं आपके पास नहीं आएंगी। आपका आमीन छोटा है। आप समझो, मैंने आपको बोल दिया भैया घर से 2 दिन बाहर नहीं निकलना, नहीं तो आपको शेर खा जाएगा। और ऐसा बता के चले गए, पता लगा दूसरे दिन आप घर के बाहर आ गए, तो आपने आज्ञा को तोड़ दिया। आपको परमेश्वर ने कहा, देख मेरी बेटी, तू बगैर प्रार्थना किए हुए सोना नहीं। अगर तुझे रात में सोना है तो प्रेयर करके सोना है, ये परम पिता ने आज्ञा दिया है। आपने कहा नो, मैं आज वैसे ही सोऊं, मैं परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानूंगी या नहीं मानूंगा। तो आप क्या होते हैं? बीमारी जो सर्प की नाई है, धोखा जो एक सर्प की नाई है, एक विपत्ति जो सर्प की नाई है, वो आपके परिवारों में प्रवेश करती है। और वहां लिखा हुआ है कि जो बाड़ा तोड़े वह उसे क्या करेगा? उसे कौन डसेगा? बोल के बताइए। तो सर्प को हम क्या बोल सकते हैं? बीमारी आपके जीवन में आ जाती है, समस्याएं आ जाती हैं, ऐसे रोग आपके घरों में, बेटे बेटियों में उत्पन्न हो जाते हैं जो ठीक नहीं होते। वह ऐसे सर्प की नाई हैं, क्योंकि आपने आज्ञाओं को क्या किया?
हाथ उठा के बोलो, परमेश्वर हमें अपने वचन में ही हमें आशीषित करेंगे। परमेश्वर अपने वचन में ही, वचन के बाहर नहीं, अपने वचन के अंदर ही, अपने वचन के बाउंड्री में ही परम पिता हमें क्या करेंगे? यीशु मसीह हमें क्या करेंगे? ओके, तो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? जो गड्ढा खोदे वो उसमें, आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे? नहीं, हम तो दूसरों के लिए मार्ग तैयार करते हैं। परमेश्वर के लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खनते। अगर वो दूसरों के लिए गड्ढा खने तो याद रखो कि उन्हें भी क्या डस सकता है। तो आप याद रहेगा ये वचन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।